णमोजनाणम आरोग्यमस्तु। आप सभी आरोग्य सुस्वास्थ्य हासिल करें, ऐसी मंगलमयी कामना और भावना के साथ में ये लाइव सीरीज चल रही है। और इस लाइव सीरीज में हमारी ये कोशिश है कि आप अति प्राचीन अनादिकालीन जैन धर्म के महाविज्ञान के द्वारा अपने जीवन को और स्वस्थ और सुखद और अधिक समृद्धशाली बना सकें। हमारा चिंतन, हमारी धारणा, हमारी सोच, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था किस प्रकार से हमारे जीवन को और बेहतर बना सकती है, इस संदर्भ में हम अभी चिंतन कर रहे हैं। आरोग्यमस्तु फेसबुक लाइव सीरीज अपने आप में बहुत उपयोगी है और इस सीरीज के माध्यम से हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हम जन जन तक मां जनवाणी के दिव्य ज्ञान को पहुंचा पाएं। भगवान महावीर स्वामी की देशना, तीर्थंकरों की अरहत देशना को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और आज के युग में हम सभी अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सुखी जीवन चाहते हैं और साथ ही साथ समृद्धि हासिल करना चाहते हैं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये हम सबके जीवन की इच्छा है और हम सबके जीवन की चाहते भी। और ये तीनों ही चीज, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों ही चीज किस प्रकार से हमारे जीवन में मिल सकती हैं, हासिल हो सकती हैं, ये तीर्थंकरों ने बताया है। तीर्थंकर भगवान भी कैवल्य ज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि भैया सारे के सारे लोग मुनि नहीं बन जाएंगे, सभी लोग साधक नहीं बन जाएंगे, सभी लोग मोक्ष मार्ग पे कदम नहीं बढ़ाएंगे। मोक्ष मार्ग पे यदि सभी लोग कदम बढ़ा देंगे तो फिर मोक्ष मार्गियों की वैयावृत्ति, मोक्ष मार्गियों की आहार विहार निहार की व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए भगवान की देशना में भी साधु का मार्ग और श्रावक का मार्ग, दोनों ही मार्ग का उपदेश दिया। साधु का मार्ग अपरिग्रही होने का मार्ग है, श्रावक का मार्ग परिग्रह के साथ साधु मार्ग की सेवा करते हुए अपने जीवन के कल्याण करने का मार्ग है। तो गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, ये दोनों धर्म की व्याख्या तीर्थंकरों ने की है। तो गृहस्थ जीवन को कैसे संचालित करना है, हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने भी व्यापार करना सिखलाया था। हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने ही लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया था। गणित, ब्राह्मी लिपि, गणित अपनी बेटी को सिखाया था, दोनों बेटियों को, ब्राह्मी और सुंदरी को अंक गणित सिखाया था, बीज गणित सिखाया था। और ब्राह्मी को लिपि कैसे लिखा जाना चाहिए, जो आज तक ब्राह्मी लिपि के माध्यम से जगत विख्यात है। तो उन्होंने हमें 80-80 कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य, व्यापार करने की विधि जब हमारे तीर्थंकर भगवान बता रहे हैं, तो व्यापार को आगे कैसे चलाना है, व्यापार में यदि कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसे कैसे दूर करना है, अपने जीवन को और अधिक कैसे स्वस्थ बनाना है, तो उसके लिए कृषि करना सिखाया। 80 मतलब लेखनी करना सिखाया, ठीक है। तो 80 मतलब तलवार भी होती है, तो हथियार चलाना सिखाया, लड़ना सिखाया, जीना सिखाया कि अब भोग भूमि समाप्त हो रही है, अब कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है और इस समय कर्म करके हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करना है। तो ये सारा का सारा ज्ञान तीर्थंकरों ने हमें प्रदान किया है। तो 80 मतलब तलवार, मसी मतलब लेखनी, कृषि मतलब खेती करना, शिल्प भवन इत्यादि बनाना, कला जो आर्ट होती है, पेंटिंग्स इत्यादि, ठीक है, ये कला, और वाणिज्य अर्थात व्यापार। ये 60 कर्म का उपदेश भी अरहंत भगवान ऋषभदेव भगवान ने हमें प्रदान किया है ना। तो ये सारा का सारा नॉलेज, सारा का सारा ज्ञान तीर्थंकरों ने हमें प्रदान किया और उस ज्ञान को हमें जन जन तक पहुंचाना है। और माध्यम है फेसबुक लाइव आरोग्यमस्तु की ये सीरीज। तो काफी लंबे समय से मैं बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर रहा था, जो भी पढ़ता था, जो भी स्वाध्याय करता था, उसमें से क्या हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो सकता है। क्योंकि तीर्थंकरों ने जो कुछ भी कहा, गणधर भगवान ने जो कुछ भी कहा, इसके अलावा आचार्यों ने जो कुछ भी लिखा, वो सब बेकार का नहीं लिखा है। उनके पास इतना फालतू का टाइम नहीं था कि वो फालतू की चीजें लिखते रहते। उन्होंने जो कुछ भी लिखा, एक एक अक्षर जो भी लिखा हुआ है, वो सारा का सारा बहुत सार रूप है और हमारे जीवन के लिए बहुत 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 उपयोगी है। व्यर्थ में उन्होंने एक अक्षर भी नहीं लिखा।
ठीक है ना। तीर्थंकर भगवान की देशना का एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं होता, बेकार का नहीं होता। गणधर भगवान की वाणी रंच मात्र भी, क्षण मात्र भी बेकार के लिए या व्यर्थ के लिए नहीं होती। ऐसे ही आचार्यों के द्वारा जो कुछ भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें एक एक शब्द, एक एक अक्षर हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, अनुपयोगी कुछ भी नहीं। बस उसका उपयोग हमें कैसे करना है ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो सामने भोजन की थाली लगी हुई रखी हुई है। अब हमें अगर भोजन करना ही नहीं आता कि कैसे रोटी तोड़नी है, कैसे सब्जी लगानी है, कैसे सब्जी खानी है, चम्मच का प्रयोग कैसे करते हैं, तो सामने अच्छे अच्छे पकवान लगे रहें लेकिन भोजन करने की विधि यदि हमें नहीं आती है तो वह भोजन हमारी क्षुधा को, हमारी भूख को शांत नहीं कर सकता। आइए हम अपने जीवन को और अधिक स्वस्थ और अधिक सुखी और अधिक समृद्धशाली बनाएं। आरोग्यमस्तु की आज की क्लास को ज्वाइन करें और सभी लोगों को जोड़ने के लिए अधिक शेयर करें। ठीक है, तब तक हम करते हैं मंगलमयी प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। एसो पंच नमो यारो सव्वपावप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा, आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। स्वप्न हो साकार इस अभियोग के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियोग के द्वारा। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा, आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। आत्म में परमात्म तत्व भी समाया है, भी समाया है। आत्म में परमात्म तत्व भी समाया है, भी समाया है। साधना से साध्य बनकर योग पाया है, योग पाया है। साधना से साध्य बनकर योग पाया है, योग पाया है। आत्मा आत्मा परमात्मा हो योग के द्वारा। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा, आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। है बुराई आत्मा में शुद्ध कर दे जो, शुद्ध कर दे जो। है बुराई आत्मा में शुद्ध कर दे जो, शुद्ध कर दे जो। मन और तन की शांति देता धर्म योग है वो, धर्म योग है वो। मन और तन की शांति देता धर्म योग है वो, धर्म योग है वो। पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन भी है बनना योग के द्वारा। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा, आत्म साक्षात्कार धर्म
योग के द्वारा। रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। 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 कर सके कल्याण ज्योति, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर पार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर बार हो। परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवान को नमन। 24 तीर्थंकर भगवान को नमन। आदि ब्रह्मा ऋषभ हिरण्य गर्भ श्री आदिनाथ भगवान, श्री पद्मपुर भगवान, श्री चंदपुर भगवान, श्री पुष्पदंत भगवान, श्री वाशपूज्य भगवान, शांति प्रदाता श्री शांतिनाथ भगवान, श्री मल्लिनाथ भगवान, श्री मुनिशुभ्रतनाथ भगवान, श्री नेमिनाथ भगवान, चैतन्य चमत्कार चिंतामणि संकट मोचक विघ्नहर्ता मुमारत श्री पार्श्वनाथ भगवान, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी को नमन। महाविद्य क्षेत्र में विराजमान श्री सीमंदर स्वामी को नमन। सभी गणधर आचार्य, सभी रिद्धिधारी मुनिराजों को नमन। सभी पूर्वाचार्यों को नमन। मेरे दीक्षा प्रदाता गुरुदेव परम पूज्याचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज को नमन। कल्याणकारी द्वादश संघ जनवाणी माता को नमन। आप सभी की आस्था और श्रद्धा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी अपने जीवन को और अधिक स्वस्थ बनाना चाहते हैं, और अधिक सुखी बनाना चाहते हैं, और अधिक समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई। क्योंकि जिनवाणी सुनने का जो अनुराग है, जो भाव है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जीवों के अंदर होता है जिन जीवों का कुछ भला होनहार है। जिन जीवों का कुछ भला होनहार है उन्हीं जीवों को जिनवाणी सुनने में अच्छा लगता है। और मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स में अपना जीवन जीते हैं, नकारात्मक चिंतन में अपना जीवन जीते हैं, नकारात्मक धारा में अपना जीवन जीते हैं, उन लोगों को मां जिनवाणी अच्छी लगती नहीं। कितने भी अच्छी बात की जाए, कितने भी ज्ञान की बात की जाए, तो भी के ओंगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। ये पुराना, बहुत पुराना दुआ है कि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, के ओंगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। जो नकारात्मक चिंतन के साथ जो अपना जीवन जीते हैं, उनके साथ क्या होता है, अगर आप उन्हें अच्छा ज्ञान की बातें बताइए, कुछ अच्छी बातें बताइए, उनके जीवन की अच्छी बातें बताइए, उनका जीवन और अच्छा कैसे बन सकता है, उनका जीवन में और भलाई कैसे सकती है, तो वो बातें उनको गलत लगती हैं, वे बातें उनको और नकारात्मक लगती हैं, वे बातें उनको और गुस्सा देने वाली लगती हैं। उससे क्या होता है, या तो वो सो जाता है, के ओंगे यानी कि सो जाएगा, के लड़ मरे या तो लड़ने लगेगा, या फिर उठ करके अपने घर चला जाएगा। तो जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आप सभी की भली होनहार है, आप सभी कल्याण करना चाहते हैं अपनी जिंदगी का और अपनों की जिंदगी का। इसलिए रोजाना शाम को 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप धर्म श्रवण करते हैं, मां जिनवाणी का श्रवण करते हैं। क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा जिनवाणी के आधार पर कहूंगा, उसके अलावा उसके बिना कुछ नहीं कहूंगा। तो मेरा यह संकल्प है कि मैं मां जिनवाणी को आप तक पहुंचाऊं, जिनवाणी ने बताए हुए महाविज्ञान को आप तक पहुंचाऊं, और आपका यह प्रयास यह होना चाहिए कि आप इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने अपनी आईडी से शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। इसके अलावा इस लिंक को आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेंजर पे भी आप भेज सकते हैं और लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। जितना अधिक आप लोगों को प्रेरणा देंगे,
जितना अधिक लोग जिनवाणी का श्रवण करेंगे उतना उतना हम विश्व में शांति स्थापित करने में सहभागी बनेंगे। ये ध्यान रखना। जैसे कि आप लोगों में से किसी ने एक बात भेजी थी कि हमारे द्वारा अगर किसी एक आदमी का भला हो जाए तो उससे दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। आपके द्वारा यदि किसी एक आदमी का भला हो जाए तो क्या दुनिया थोड़ी बदल जाएगी? मैं कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा यदि किसी एक आदमी का भी भला हो जाए तो दुनिया बदले ना बदले, लेकिन उस आदमी की दुनिया बदल जाएगी। एक आदमी का भला करने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन जिस आदमी का आप भला करते हो उसकी दुनिया जरूर बदल जाती है। इसलिए आपके निमित्त से, आपके सहयोग से, आपके द्वारा, आपकी प्रेरणा से, आपके निर्देशन से, कभी कभी तो बहुत मजबूरी में भी कहना पड़ता है, कभी कभी जोर देके भी कहना पड़ता है। तो रोजाना आप लोग लाइव देखते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, आतंकित भी हैं, लेकिन उनके पास जानकारी नहीं है कि कोई लाइव सेशन भी होता है जिसमें ज्ञान की बातें बताई जाती है, जिसमें कल्याण और उत्थान की बातें बताई जाती हैं, जिसमें स्वस्थ रहने की कला सिखाई जाती है। तो लोगों के पास जानकारी नहीं है। हो सकता है कि वे लोग आपकी भी फ्रेंड लिस्ट में हो, आपकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट किसी के में 2000 फ्रेंड है, किसी में 5000 फ्रेंड है, मैक्सिमम 5000 होते हैं। तो आप जब शेयर करते हैं तो ये लिंक उन तक पहुंच जाती है जो लोग वास्तविकता में दुखी हैं और कुछ पाना चाहते हैं, गलत ट्रैक पे जाने से बचना चाहते हैं, सही ट्रैक पे चल करके अपने जीवन को कल्याण के पथ पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हैं। तो शेयर करने के पैसे नहीं लगते हैं। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करते हैं या आप जो है फेसबुक पे भी शेयर करते हैं तो उसकी कोई राशि नहीं, उसके लिए कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेयर करने से क्या होता है, आप उस व्यक्ति की दुनिया बदल देते हैं जो व्यक्ति वास्तविकता में दुखी है और कुछ खोज रहा है, कुछ ऐसा खोज रहा है कि मुझे मिल जाए तो कम से कम मैं अपने जीवन को और अधिक स्वस्थ बना सकूं। पिछले लगभग 2-2.5 साल के इस लाइव सेशन में कितने सारे लोगों ने अपने जीवन में खुशियां हासिल की हैं, कितने सारे लोगों ने अपने जीवन में सफलताएं हासिल की हैं। लोग कमेंट करके बताते ही हैं, अपने अनुभव भेजते ही हैं कि जब से उनके घर में धन कुबेर पोटली पहुंची, उनकी दोनों बेटे और बहुओं का प्रमोशन हो गया, उनके पास अपना खुद का मकान नहीं था, खुद का मकान हो गया। तो कितने सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होती हैं। तो उनके पास भी कहीं ना कहीं से लिंक पहुंची थी और उन्होंने लाइव देखना शुरू किया और वे जुड़े इस लाइव सेशन से और उनका जीवन में बदलाव हो गया, उनकी पूरी दुनिया बदल गई। तो आपके द्वारा किसी एक व्यक्ति का भला होने से पूरी दुनिया का भला हो या ना हो, लेकिन उस व्यक्ति का भला होने से उस व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल जाती है। इसलिए हर दिन आप अधिक से अधिक जुड़िए और शेयर कीजिए, फोन करके लोगों को बताइए। ये मुहिम है, ये मिशन है। और आप ये मत सोचिए कि आप क्षुल्लक योग भूषण महाराज को शेयर कर रहे हैं। आप अगर ऐसा सोच के शेयर कर रहे हैं तो आपकी भावना अच्छी नहीं है। आप ये सोच के शेयर कीजिए कि हम जिनवाणी को शेयर कर रहे हैं। वैसे भी तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले और कॉमेडी वाले वीडियो शेयर करते रहते हो, तो आप ये मत सोचिए कि हम क्षुल्लक योग भूषण महाराज को शेयर कर रहे हैं। आप ये सोच के शेयर करें कि हम मां जिनवाणी, अरहंत की देशना, तीर्थंकर भगवंत की देशना, विश्व शांति जिनके द्वारा स्थापित की जा सकती है, ऐसी बातें शेयर कर रहे हैं। व्यक्ति पे मत जाइए कि कौन व्यक्ति बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर लोग तो वही थे जो छोड़ करके चले गए, उन्हें फर्क पड़ता था कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। अगर उसी बात को अगर उनके फेवरेट संत बोल देते हैं तो वो बात स्वीकार्य हो जाती है, और उसी बात को अगर मैं कह रहा हूं जिनवाणी के आधार पर तो क्षुल्लक जी ने कहा है। तो जैसी दृष्टि जिन लोगों की थी मैंने पहले उसे हाथ जोड़ लिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप व्यक्ति को देख करके बात की सच्चाई पर निर्णय कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि सच्ची बात पर यह मत सोचिए कि किसने कही है, सच्ची बात को सच्चाई मान करके स्वीकार कर लीजिए। ये ध्यान रखिए। कुछ लोग थे जो पास्ट में हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके बैक क्यों हो गए, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने मना कर दिया कि आप उनका लाइव देखते हैं। तो ऐसी दृष्टि अगर आपकी है तो मैं कहूंगा कि ये बहुत संकीर्ण दृष्टि है, ये बहुत नैरो माइंडेड सोच है कि आप किसी व्यक्ति से जेलसी रखते हैं या उससे ईर्ष्या रखते हैं तब आप ऐसी बातें करते हैं। तो बेहतर होगा कि हमें अपना जीवन बदलना है तो जहां से भी ज्ञान मिले, हम तो एक चींटी से भी ज्ञान ले लेते हैं। एक छोटी सी चींटी वो भी हमें ज्ञान दे जाती है कि दिन रात मैंने देखा, मैं जहां अभी चतुर्मास कर रहा हूं, प्रवास कर रहा हूं, वहां कुछ
थोड़ा कच्चा एरिया है, तो दिन रात मैंने मेहनत करते हुए देखता हूं चींटी को। कभी मैंने चींटी को सुस्ताते या विश्राम करते हुए नहीं देखा। आपने देखा तो बता देना मुझे। मक्खी तो फिर भी सुस्ता लेती है, विश्राम कर लेती है, लेकिन मैंने कभी चींटी को एक जगह ठहरते हुए नहीं देखा कि कहीं रुकी हुई है वो, कि आधा घंटे एक जगह बैठ के विश्राम कर रही। इवन वो जब अपने बिल में भी होती है तो वहां भी कुछ ना कुछ करती रहती है। वहां भी मिट्टी को अंदर से लेके आएगी, बाहर फेंकेगी, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर फेंकेगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी। वो कभी भी खाली नहीं बैठती। चींटी को कभी भी आप एक जगह ठहरते हुए नहीं देख सकते विश्राम। तो चींटी से भी नॉलेज मिल जाती है, चींटी से भी ज्ञान मिल जाता है। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में कहीं से भी ज्ञान मिले, लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति का रखिए। एक छोटा सा बच्चा भी हमें ज्ञान दे सकता है और एक बड़ा बुजुर्ग भी हमारी बुद्धि को संकुचित और संकीर्ण बना सकता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को सत्य पथ पर आगे बढ़ाना है, सत्य पथ पर आगे बढ़ाना है। तो कल तक हमने जो बात की थी आरोग्य मस्तु में, चले हम आज की क्लास शुरू करते हैं आरोग्य मस्तु की। आरोग्य मस्तु, आप भी बोलिए आरोग्य मस्तु। हाँ, आरोग्य रहना है तो आरोग्य मस्तु कहना है, ठीक है। यह है पॉजिटिव अफर्मेशन। मैं निरोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं दिव्य तेजो शक्ति से भरा हुआ हूं, मैं दिव्य प्राण शक्ति से भरा हुआ हूं। यह है पॉजिटिव अफर्मेशन जो हम अपने आप को देते हैं। तो मैंने आज सुबह जो पोस्ट डाली है 7:30 बजे, वो पोस्ट किस किसने देखी है? आज वीडियो नहीं था, पोस्ट था। वो पोस्ट किस किस लोगों ने पढ़ी है? जितने भी लाइव दर्शक हैं उनमें से किस किसने आज सुबह 7:30 बजे की पोस्ट देखी है? आज थोड़ी सी चर्चा में बढ़ाऊंगा। और कल मैंने कहा था कि भय समाप्त करना है। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको भय छोड़ना होगा। और डर कैसे खत्म कर सकते हैं, डर पर कैसे विजय हासिल कर सकते हैं, इस पॉइंट पर मैं आज चर्चा करूंगा। और एक बहुत अच्छी प्यारी सी कहानी आपको सुनाने वाला हूं आज मैं। तो जल्दी जुड़िए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज सुबह की पोस्ट किस किसने देखी है कि पानी की अविरल धारा पत्थर के रूप को बदल देती है, ऐसे ही हमारे चिंतन की, हमारी सोच की जो धारा है वो हमारे पूरे जीवन को बदल देती है। जब हम छोटा सोचते हैं तो हमारा जीवन छोटा बनता चला जाता है, और जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमारा जीवन बड़ा बनता चला जाता है। सोच हमारे जीवन को निर्धारित करती है। चिंतन की धारा हमारे जीवन का स्वरूप बदलने के लिए तैयार रहती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। धीरूभाई अंबानी, हमारे देश के सबसे बड़े पैसे वाले मुकेश अंबानी जी के पिताजी, जिन्होंने पोस्ट नहीं देखी है वो देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छी अच्छी पोस्ट आपके लिए आती हैं, वो आरोग्य सूत्र हैं, आरोग्य कैसे रह सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने देखी है वो आगे शेयर करें। चलें, तो मुकेश अंबानी जी के पिताजी धीरूभाई अंबानी, आप सब जानते हैं उनका नाम। अब मैं बताता हूं सोच कैसे काम करती है। धीरूभाई अंबानी एक कंपनी में जब जॉब करते थे, जब नौकरी थे, तो उनकी सैलरी थी मात्र 250 रुपए। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। तो 250 रुपए जब उनको मंथली सैलरी मिलती थी तो वो 250 रुपए लेकर के कंपनी की ऑफिस के पास में ही एक बड़ा कॉफी जहां मिलती है वहां पर चले जाते थे। उस समय उस कॉफी के बार में, क्या बोलते हैं, कॉफी का जो रेस्टोरेंट होता है, तो कॉफी वाले रेस्टोरेंट में जाकर के वो कॉफी पीते थे। और कॉफी की जो कीमत होती थी वो लगभग 200 रुपए के आसपास होती थी। सोचिए जरा, 250 रुपए सैलरी और धीरूभाई अंबानी कॉफी पीने जा रहे हैं एक बड़े से रेस्टोरेंट में जहां पर कॉफी की कीमत 200 रुपए है। और उनके साथ जो मित्र लोग थे जो उसी कंपनी में काम करते थे, उनकी भी सैलरी 250 रुपए थी। तो वो कहते थे, भाई तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारी सैलरी 250 रुपए है और तुम उसमें से 200 रुपए की कॉफी पी आते हो, अपनी फैमिली को चलाते कैसे हो, अपने परिवार का खर्चा कैसे उठाते हो, क्या करने जाते हो कॉफी पीने के लिए उसमें? बोले, मुझे कॉफी पीने से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि उस रेस्टोरेंट में जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग आते हैं, उनका रहन सहन, उनके बात करने का तरीका, उनके जीवन जीने का सलीका कैसा होता है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। मैं केवल उनकी बात, उनकी सोच, उनकी चिंतन की धारा को देखने जाता हूं, उनके पहनावे को देखने जाता हूं। मुझे कॉफी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये देखने जाता हूं, मैं आधा घंटा उसमें जाके बैठता हूं और उन लोगों को टैली करता हूं जो हमारे देश के करोड़पति अरबपति लोग हैं, जो उस बार में, उस रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आते हैं। तो मैं केवल उनको जाके जज करता हूं कि एक अरबपति व्यक्ति सोचता कैसे है,
क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। हिंदुस्तान में जितने भी सफल लोग हुए सबके पास 24 घंटे। जिन्होंने ध्रुव अंबानी की कहानी पढ़ी हो, उनकी बायोग्राफ पढ़ी हो, तो जान सकते हैं कि 500 रुपए लेकर के वो जब निकले थे अपने गांव से, गुजरात से, तो मैं सिर्फ ये देखने जाता हूं कि बड़े लोग सोचते कैसे हैं। और बड़े लोगों की सोच के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, चाहे हमारे देश के अरबपति या बड़े पैसे वाले लोग हों, या पूरे विश्व के बड़े बड़े पैसे वाले लोग हों, चाहे वॉरेन बफेट हों, चाहे बिल गेट्स हों, चाहे मार्क जुगरबर्ग हों। ऐसे जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनकी सोच कैसी है, वो किस तरह सोचते हैं। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि वो कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं। इवन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में ऐसे एम्प्लॉय रखे जाते हैं जिनको केवल और केवल डिसीजन मेकिंग करनी है, केवल निर्णय लेना है, और उनके आसपास इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखा जाता है कि वे सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचें। उनको केवल सैलरी दी जाती है केवल सोचने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं, बड़ी बड़ी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियों में एम्प्लॉय जो रखे जाते हैं केवल सोचने की उन्हें सैलरी दी जाती है। और केवल सैलरी नहीं, बढ़िया आलीशान घर दिया जाता है, बंगला दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, सारे खर्चे दिए जाते हैं, एक बढ़िया सी केबिन दी जाती है, ऑफिस दी जाती है, और उसमें बैठ करके उनको सोचने के लिए कहा जाता है कि आपको केवल सोचना है और डिसीजन लेना है, यस और नो, बस सोचिए जरा। तो सोच सबसे बड़ी ताकत है हमारे जीवन की। सोच हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, और इस सोच में यदि डर आ जाता है, भय आ जाता है, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। देखिए, आशंका और डर, इन दोनों में अंतर है। कुछ भी गलत हो सकता है, इसकी आशंका होना एक अलग विषय है, लेकिन डर होना एक अलग विषय है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप गाड़ी चलाते समय डर डर के गाड़ी चलाते हैं तो आप लोग खुद ये फील कर सकते हैं कि उस दिन आपसे गाड़ी अच्छी नहीं चलती। रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स में लोग मरते हैं, लेकिन क्या आप गाड़ी चलाते समय डरते हैं? अगर आप गाड़ी चलाते समय डरते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी बार बार झटके लेगी। अब जरा चिंतन करना, कई सारे फ्लाइट क्रैश हो जाती हैं, लेकिन जब आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तब आपके मन में कोई डर नहीं होता, क्योंकि आपको एक भरोसा होता है। जो पायलट सीट पर बैठा हुआ है वो हवाई जहाज को चलाना जानता है, वो उस समय आपके मन में कोई डर नहीं होता। जब आप किसी बस से सफर करते हैं या मेट्रो से सफर करते हैं या ट्रेन से सफर करते हैं, तब भी आपके मन में कोई खास डर नहीं होता। जबकि बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं, बड़े बड़े ट्रेन के एक्सीडेंट्स होते हैं, बड़े बड़े रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग मारे जाते हैं, फिर भी उस समय डर नहीं होता, क्योंकि आपका भरोसा किसी और के ऊपर है। आपका भरोसा पायलट के ऊपर है, इसलिए आपको हवा में जमीन से लगभग 30,000 की ऊंचाई पर उड़ने के पश्चात भी कोई डर नहीं है। जबकि रोड पर चलोगे तो कम से कम बच भी सकते हो, वहां से गिरोगे तो बचने के चांसेस नहीं है। ट्रेन में जब बैठते हो, तो ट्रेन में जब आप बैठते हो तब भी आपको कोई डर नहीं होता, जबकि ट्रेन के भी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों डर नहीं होता? क्योंकि आपको भरोसा होता है दूसरे के ऊपर। सेम यही चीज आपको डेवलप करनी है कि जो भरोसा आपको पायलट के ऊपर है, जो भरोसा आपको ट्रेन के पायलट के ऊपर है, को पायलट के ऊपर है, जो भरोसा आपको बस के ड्राइवर के ऊपर है, जो भरोसा आपको मेट्रो के ड्राइवर के ऊपर है, सेम वही भरोसा आपको अपने ऊपर लाना है। और इसी को जीव तत्व की श्रद्धा कहा है। सम्यक दर्शन जैनिज्म से टैली करके देखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जो भरोसा आप पायलट पे करते हैं, जो भरोसा आप को पायलट पे करते हैं, ट्रेन के ड्राइवर पे करते हैं, जो भरोसा आप मेट्रो के ड्राइवर पे करते हैं, जो भरोसा आप बस के ड्राइवर पे करते हैं, रास्ते में तमाम एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी आप बैठ जाते हैं बिना डरे, टिकट लेते हैं और अपना पूरा जीवन सौंप देते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिसे आप जानते तक नहीं है। आप अपने आप को तो जानते हैं ना, आप खुद को तो अच्छी तरह जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, डर को खत्म करना है तो हम अपने आप पर भरोसा करना सीखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करें। तो हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस?
कैसे डेवलप हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके बारे में बताऊंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करने के लिए आपको अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा के बारे में सही सही ज्ञान होना चाहिए। पोटेंशियल, आपकी अपनी पोटेंशियलिटी कितनी है, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, नहीं जान पाएंगे कि स्वयं के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, तब तक आप डरते रहेंगे। आप जब ड्राइविंग करते हैं तब आपको कोई डर नहीं होता। 0.01% केवल एक नेगेटिव सोच ये रहती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए हमें प्लान बी रेडी करके रखना है। पहली बात, अगर कुछ भी गलत होता है तो हमारे पास में प्लान बी है, लेकिन हम प्लान ए को सक्सेस करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। बड़ी सोच के साथ बड़ा जादू होता है। इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो सबसे पहले तो जो भरोसा आपने दूसरों पर करते हैं और आप फ्री हो जाते हैं, वही भरोसा यदि आप स्वयं पर करें तो आप फ्री हो जाएंगे। आपके मन में कोई डर पैदा नहीं होगा। ये जो स्वयं का भरोसे की जो मैं बात कर रहा हूं, ये भरोसा कैसे डेवलप होगा? इस भरोसे को डेवलप करने के लिए आपको अपनी पोटेंशियलिटी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपकी अपनी क्षमता कितनी है, आपकी अपनी योग्यता कितनी है, यह जानना बहुत जरूरी है। मैं श्वेतांबर पुस्तक में मैंने एक कहानी पढ़ी, और दिगंबर परंपरा में तो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में एक ऐसा उल्लेख मिलता है। और मुझे मैं आपको कहना चाहूं कि मुझे परंपराओं से मतलब नहीं है, लेकिन उस कहानी के सार से बहुत मतलब है। पात्र कुछ भी हो सकते हैं, पात्र काल्पनिक भी हो सकते हैं, पात्र कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कहानी का जो सार है वो भय मुक्ति के रूप में प्रासंगिक है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको शेयर करना चाहिए, ताकि भय मुक्त अवस्था कैसे हासिल की जाए। तो पहली अवस्था है स्वयं पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि जैसे आप दूसरों पर भरोसा करते हैं, यदि आप स्वयं पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप डर जाते हैं, और डरते समय आपकी जीवन की गाड़ी ड्राइव नहीं हो पाती। ये ध्यान रखना। डर डर के यदि आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी भी नहीं चल पाती, ठीक है ना। ऐसे ही जब आप डर डर के अपना जीवन चलाते हो ना, तो आपका जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है और डरना मना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डरना मना है, डरना मना कर दिया गुरुदेव ने, डरना नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी करो। गलत ट्रैक पे नहीं जाना है। सम्यक दृष्टि 7 भय से मुक्त होता है। सम्यक दृष्टि 7 भयों से मुक्त होता है। सब तो 7 तरह के भय होते हैं, यही लोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, मरण भय, त्राण भय, शरण तरह। तो ये 7 तरह के जो भय हैं, इनसे मुक्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दृष्टि कुछ भी करेगा, मिथ्या ट्रैक पे नहीं जाना, गलत ट्रैक पे नहीं जाना, कुछ भी गलत नहीं करना। अब डरना मना है, कुछ भी करो, ऐसा नहीं। सही रास्ते पे चलना है, सम्यक रास्ते पे चलना है, सात्विक जीवन जीना है, तब डर से मुक्त रहना है। गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। जहर खाओगे तो प्राणांत होगा। गलत काम करोगे तो कानूनन जुर्म आपके ऊपर लगेंगे। इसलिए अपने जीवन को सात्विक तरीके से हमें आगे बढ़ाना है और अपनी पोटेंशियलिटी को पहचानना है। अभी कोई कमेंट कर रहा है नीचे कि हर बार आदमी जब घाटा उठाता है उसका डर किस तरह निकाला जाए। पहली बात तो हर बार, ये जो पहला वाक्य आपने जोड़ा है, हर बार आदमी जब घाटा उठाता है, तो हर बार जो शब्द आपने प्रयोग किया है, इस शब्द पे पूरा जोर डाल दो। हर बार मतलब क्या? ये संभव कैसे है कि एक ही गलती आदमी बार बार कैसे कर सकता है कि हर बार घाटा उठाया जा रहा है? तो हर बार वो काम क्यों किया जा रहा है जिसमें घाटा उठाया जा रहा है? अब इसमें अपने ग्रह नक्षत्र कमजोर हो सकते हैं, अपनी ज्योतिषी पावर कमजोर हो सकती है, अपनी मेंटलिटी कमजोर हो सकती है, ठीक है, अपने व्यापार करने का तरीका भी कमजोर हो सकता है। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, इवन मिट्टी भी बिकती है। कभी किसी नर्सरी में जाके देखना, वहां लोग गोबर भी बेचते हैं खाद के रूप में। तो ये हर बार जो शब्द आपने प्रयोग किया, तो इसमें किसी दूसरे को दोष मत दीजिए। इसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी व्यक्तिगत कमजोरी,
या व्यक्तिगत ज्ञान की कमजोरी, व्यक्तिगत प्रतिभा की कमजोरी हो सकती है, और उसको आप कह रहे हैं डर से। डरना नहीं है, सुधारना है। किसी ने भी लिखा था ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता को पूरा पढ़ना कि चींटी बार बार चढ़ती है, गिरती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और दीवार पर चढ़ जाती है। इसलिए हर बार की जो बात आपने कही, तो हर बार कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं या गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, उस वजह से आपको बार बार लॉस हो रहा है। थोड़ा सा चिंतन कीजिए, थोड़ा सा माइंड को रेस्ट दीजिए, चीजों को पूरी तरीके से एग्जामिन कीजिए, चेक कीजिए गलती कहां होती है, उसको सुधारिए। अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी की कमजोरी है या कोई नाव में छेद हो गया जैसे पानी आ रहा है, तो उसे बंद कीजिए। अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट है तो मुझसे चेक कराइए, हम बैठे हैं उसके लिए। मंत्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, स्वर विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, हर तरीके से आपकी सहायता करने के लिए योग भूषण महाराज बैठे तो हैं। तो परेशान क्यों होना? पहली बात तो डर ही खत्म कर दो कि जब भी कोई आपके साथ गलत हो रहा है तो डरना छोड़ दो, डरना छोड़ दो। चलिए मैं कहानी सुनाता हूं, उसके बाद आपकी बात करूंगा मैं। बहुत सारी चीजें हैं, रोजाना लाइव देखना शुरू करो, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक का हर चीज पर डिस्कस करूंगा कि ग्रह कमजोर है तो क्या करें, बार बार घाटा ही हो रहा है तो क्या करें। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है जीवन में और घाटा ही क्यों होता है, प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, हर चीज पर डिस्कस करने वाला हूं। तो भगवान महावीर स्वामी की एक कथा मैंने एक श्वेतांबर पुस्तक में पढ़ी और उसे अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। भगवान महावीर स्वामी अपने शिष्य गौशालक के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। श्वेतम परंपरा में उनका एक शिष्य बताया गया है, गौशालक। रास्ते में एक पौधे को देख करके गौशालक ने भगवान महावीर स्वामी से कहा, क्या सोचते हैं आप, इस पौधे में फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? ये पौधा बचेगा या नहीं बचेगा? आई रिपीट, भगवान महावीर स्वामी अपने शिष्य गौशालक के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। रास्ते में एक पौधे को देख करके गौशालक ने महावीर स्वामी से कहा, क्या सोचते हैं आप, इस पौधे में फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? ये पौधा बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचना ये नेगेटिव सोच हो सकती है, बचना ये पॉजिटिव सोच है। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपनी आंखें बंद की और वो उसी पौधे के पास जाकर के खड़े हो गए। गौशालक लगभग टोकते हुए कहता है, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं, क्या सोचते हैं आप, इस पौधे में फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? ये पौधा बचेगा या नहीं बचेगा? आंख खोलकर महावीर स्वामी कहते हैं, ये पौधा फूल तक पहुंचेगा, ये पौधा फूल तक पहुंचेगा, इसमें फूल लगेंगे। गौशालक उनके सामने ही पौधे को जमीन से उखाड़ करके और बाहर फेंक देता है और खिलखिलाकर हंसता है। महावीर स्वामी के लिए उन्हें बोलता है महावीर स्वामी से, अब कहिए क्या बचा, अब इसमें फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? महावीर स्वामी मौन रहते हुए और आगे बढ़ जाते हैं। वे दोनों अपने आश्रम में पहुंचे जहां उनको प्रवास चल रहा था। आश्रम में पहुंचने के बाद बड़ी भयंकर वर्षा हुई। 7 दिन तक मूसलाधार पानी पड़ता रहा। 7 दिन तक गौशालक और महावीर स्वामी बाहर नहीं निकल पाए। पात्र काल्पनिक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पात्र मत जाइए, कहानी के सार पे जाइए। 7 दिन तक भयंकर बारिश हुई, मूसलाधार पानी पड़ा। गौशालक और महावीर स्वामी अपने आश्रम से बाहर नहीं निकल सके। फिर जब वापस लौटने लगे तो महावीर स्वामी उसी जगह जाकर के देखते हैं और देखा तो क्या देखा, वो पौधा अपनी जगह खड़ा हुआ था। जोर देना, वो पौधा अपनी जगह खड़ा हुआ था। शायद उखड़े हुए पौधे की जड़ें जब बारिश हुई तो जमीन गीली हो गई, उस पौधे की जड़ों ने वापस गीली जमीन को पकड़ लिया और वो पौधा धीरे धीरे करके खड़ा हो गया। गौशालक उनका शिष्य बड़ा आश्चर्य में था। अब महावीर बोले, मैं आंखें बंद करके इसकी पोटेंशियलिटी को चेक कर रहा था।
इसके भीतर की स्थिति क्या है। मैं आंखें बंद करके इसकी पोटेंशियलिटी को चेक कर रहा था, इसकी भीतर की स्थिति क्या है। कहीं ये मरने को उत्सुक तो नहीं है, कहीं ये मरने को उत्सुक तो नहीं है। अगर ये मरने को तैयार हुआ तो तुम जैसे लोगों का सहारा मिलकर के ये मर जाएगा। अगर ये मरने को उत्सुक हुआ तो ये तुम जैसे लोगों का सहारा लेकर के मर जाएगा। और अगर ये जीने को तैयार हुआ तो तुम जैसे कितने ही लोग इसको आ करके उखाड़ करके फेंक दोगे तो भी ये फिर से खड़ा हो जाएगा। तो मैं इसकी पोटेंशियलिटी चेक कर रहा था कि ये मरने को तैयार तो नहीं है, मरने को उत्सुक तो नहीं है। अगर मरने को तैयार होता तो तुम इसे नहीं भी उखाड़ते तो भी ये मर जाता। और अगर ये मरने को तैयार नहीं है, जीने के लिए तैयार है, जीने के लिए उत्सुक है, तो तुम जैसे कितने भी लोग आ जाओ और इसे उखाड़ उखाड़ करके बार बार फेंक दो तो भी ये बार बार अपनी छाती चौड़ा करके खड़ा हो जाएगा। ये कहानी आप अपने जीवन में बार बार सुनना, पात्र में मत जाइए। आपके अंदर की सोच किस तरह की है। आपने अपने जीवन को नकारात्मकता से भर तो नहीं रखा है। हर बार मैं ही होता है, हर बार मेरे साथ ही होता है, हर बार मुझे दुखी किया जाता है, हर बार मेरे साथ ही नकारात्मक होता है। ये सोच सोच करके आपने नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, आकर्षित कर लिया है अपनी तरफ। आप नेगेटिव अपनी तरफ खींच रहे हैं। बार बार मैं ही गलत, बार बार मुझ पे गुस्सा। हर चीज को जब आप सोचते हैं वैसी चीजें आपकी तरफ आकर्षित होना प्रारंभ हो जाती हैं। आप मनी मैग्नेट बनिए, आप हैप्पीनेस की मैग्नेट बनिए। आप क्यों नेगेटिविटी की मैग्नेट बनते हो? मैग्नेट होती है चुंबक जो लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है, बड़ी दूर से भी खींच लेती है। तो मैं कह रहा हूं कि आप नेगेटिविटी की मैग्नेट बनते क्यों? आप पॉजिटिविटी की मैग्नेट बनिए। अपनी पोटेंशियलिटी को पहचानिए, अपनी पावर को, इनर पावर को पहचानिए। और जो व्यक्ति अपनी इनर पावर को पहचान सकते हैं वो समझ जाइए कि कोई भी आपको तब तक नहीं हरा सकता, ना रुला सकता है, ना डरा सकता है और ना ही मार सकता है जब तक आप इसके लिए खुद से तैयार नहीं हैं। ये नोट कर लेना। कोई भी आपको तब तक नहीं हरा सकता है, ना ही रुला सकता है, ना ही डरा सकता है और ना ही मार सकता है जब तक आप खुद इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपकी अपनी योग्यता, आपकी अपनी क्षमता इस बात को दर्शाती है कि आप किसके लिए तैयार हैं। अगर आपने अपने जीवन जीने का रिमोट दूसरों के हाथ में थमा रखा है और आप अपने चैनल टीवी की तरह आप अपने चैनल बदल लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जीवन बर्बाद हो चुका है। आप दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर के रह गए हैं। कोई भी कभी भी आपको रुला देता है, कोई भी कभी भी आपको दुखी कर देता है, कोई भी कभी भी आपको हरा देता है। आपके अपने जीवन की स्थिति, आपके अपने जीवन की पोटेंशियलिटी खत्म हो चुकी है। भगवान महावीर स्वामी का यह संदेश, ये बात अपने अपने डायरी में नोट कर लेना कि मैं इसकी पोटेंशियलिटी चेक कर रहा था कि यह मरने को उत्सुक है कि नहीं। अगर यह मरने को उत्सुक होता तो तुम इसके उखाड़ करके नहीं भी फेंकते तो भी यह मर जाता। और अगर यह जीने को उत्सुक है तो तुम जैसे कितने भी लोग आ जाओ इसे खत्म नहीं कर सकते थे। हमारी सोच, हमारी चिंतन की धारा, हमारी धारणा इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि नेगेटिविटी कितनी भी हैवी हो, कितनी भी हावी हो, हमारी सोच को, हमारी धारणा को नहीं बदल सकती है। अपने आप को इतना ज्यादा अंदर से मजबूत कर लो कि दशरथ मांझी के पास एक पत्रकार पहुंचा उसका इंटरव्यू लेने के लिए, और जाकर के वो कहता है कि मैं काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं एक अखबार निकालने का, काफी लंबे समय से मैं प्रयास कर रहा हूं अखबार निकालने का। दशरथ मांझी ने कहा निकाल लो। और ये अखबार निकालना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। दशरथ मांझी का जवाब सुनिए, पहाड़ तोड़ने से तो कठिन नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग
दशरथ मांझी को जानते होंगे, एक अकेला व्यक्ति जिसने पूरा पहाड़ छेनी और हथौड़े से तोड़ करके और रास्ता बना दिया था। जब आपके जीवन में इंटरनल सकारात्मकता इतनी मजबूत हो जाती है, वही सम्यक दर्शन बन करके उभर आती है। सम्यक दर्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सम्यक दर्शन है आपकी इनर पॉजिटिविटी। सम्यक दर्शन है आपकी अपनी बैटरी कितनी चार्ज है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, तो उसका रंग भी ऊपर लाल हो जाता है। आपके पास तो सबके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है? मोबाइल सबके पास में, तो आप सबके पास मोबाइल, जब तक बैटरी फुल चार्ज रहती है तब तक उसका रंग नीला रहता है, और जैसी बैटरी एक लेवल से कम चार्ज हो जाती है तो उसका रंग भी कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यह संकेत है, जीवन को लाल मत होने दीजिए, जीवन को नीला रखिए, जीवन को भरा रखिए। कमजोर बैटरी हो जाती है तो मोबाइल भी काम करना बंद कर देता है। हमारी इंटरनल बैटरी यदि कमजोर हो जाएगी तो हमारा जीवन भी काम करना बंद कर देता है। कुछ लोग 100 साल की एज में भी 100 साल की एज में भी अपने आप को जवान मानते हैं, और कुछ लोग भरी जवानी में भी अपने आप को बूढ़ा मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के दृष्टांत हैं। तो हमेशा सुबह सुबह जब उठो तो अपने आप को गहरी सांस लेते हुए कहो, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। दिस इज अ पॉजिटिव अफर्मेशन। कभी भी अपने आप को गलत मत मानो। अगर आप गलत नहीं हो तो अपने आप को गलत मत कहो, गलत मत करो। जो महात्मा गांधी के 3 बंदर हैं, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ऐसे ही कभी भी अपने जीवन में बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। यह बहुत बड़ी चीज है। अगर आप बुरा सोचना छोड़ देंगे तो बुरा बोलना छोड़ देंगे, बुरा देखना भी छोड़ देंगे और बुरा सुनना भी छोड़ देंगे। ये तीनों ही चीज आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। और जिस दिन से आपकी चिंतन की धारा बदलना प्रारंभ हो जाती है, उसी दिन आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, आपका ऊर्जा चक्र स्ट्रांग होना प्रारंभ हो जाता है। जितना ज्यादा आप अंदर से मजबूत होते हैं उतना ज्यादा आप बाहर से मजबूत होते हैं। जितना ज्यादा आप बाहर से मजबूत होते हैं उतना ज्यादा आप अंदर से मजबूत होते हैं। ये कुछ ऐसा संबंध है, ये ध्यान रखना। अपने आप को हम अंतरंग से मजबूत बनाएं, और अंतरंग से मजबूत बनाने के लिए जो मंत्र साधना की विधियां हैं, मनस्य त्राण अमिति मंत्र, जो मन की रक्षा करे, जो मन को मजबूत बनाए, जो मन को स्ट्रांग बनाए, वो है मंत्र। उसमें फिर आप ओमकार की ध्वनि है, नमोकार की ध्वनि है। जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं, जिस मान्यता को आप फॉलो करते हैं, उस मान्यता के अनुसार आप कोई ना कोई एक मंत्र का जाप अवश्य करें। हर दिन जब सुबह आप जगें तो हर दिन कोई ना कोई एक मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर कीजिए। इससे अंदर की धुलाई हो जाती है। अंदर जो भी गलती है, त्रुटि है, अपराध है, अगर आपके अंदर कोई गलती है, कोई त्रुटि है, या आपसे कोई पास्ट में कोई गलती हो गई है, तो उस सारी की सारी गलतियों को भगवान के सामने एक बार कह दो। जो कुछ भी अंदर भरा हुआ है उसे निकाल करके बाहर फेंक दो। कम से कम रोजाना का रोना धोना तो बंद करो। कम से कम रोजाना का रोना धोना बंद करो। जो भी आपके मन में है उसे एक बार परमात्मा के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में समर्पित करके खाली हो जाओ। रोजाना का रोना धोना बंद करना पड़ेगा। अगर आप रोते धोते रहते हैं तो समझ जाइए आप अपनी तरफ और अधिक आंसुओं को ही आश्रित कर रहे हैं। नेगेटिव सोच आर्त ध्यान है, नेगेटिव सोच रौद्र ध्यान है, पॉजिटिव सोच धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। जो अपने बारे में भी गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी गलत सोचते हैं, वे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जीते हैं। जो व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं, औरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में जीते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग धर्म ध्यान, नेगेटिव थिंकिंग आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। और यदि आप अपने जीवन को
आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचाना चाहते हैं और अपने जीवन को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से जोड़ना चाहते हैं, मैं बहुत ज्यादा धार्मिक व्याख्या में नहीं जाऊंगा। जो व्यक्ति आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में रहता है वो व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ता रहता है, और जो व्यक्ति अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में रहता है उसका जीवन ऑटोमेटिकली सुस्वास्थ्य की ओर बढ़ता चला जाता है। आरोग्यमस्तु सीरीज रोजाना शाम को 4 से 5 फेसबुक लाइव पर चल रही है। आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसमें से कितना आपकी समझ में आया है जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं ये एहसास कर सकूं कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो आप समझ रहे हैं। अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं करने हैं। जहां भी आपको डाउट है, जहां भी आपको कोई क्वेश्चन है, तो वहां पर आप अपना कमेंट राइज कर सकते हैं। जैसे आप क्लास में हाथ उठाते थे ना कि सर मुझे डाउट है, तो ऐसे ही आप अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं उसको बार बार फिर से समझाऊंगा। मेरा लक्ष्य है कि आप, भले तक 150 लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, 150 परिवार हैं आप, 150 परिवार, एक परिवार में यदि 5 लोग भी हैं, अगर 4 लोग भी हैं, तो आप सोचिए 6000 लोग हैं, 600 लोग हैं। हाँ, तो कितने सारी 600 लोगों से फिर हम और आगे बढ़ सकते हैं। मल्टीपल करते चले जाइए। जीवन स्वस्थ बनेगा तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं और विश्व शांति में सहभागी बन सकते हैं। कैलाश जी लिख रहे हैं द माउंटेन मैन दशरथ मांझी पर फीचर फिल्म डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, बिलीव इन योर द सेल्फ। मान्यत्राण मिति मंत्र, मनुष्य त्राण मिति मंत्र, जो मन की रक्षा करता है वो मंत्र है। तो इनर पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। चलिएगा, क्वेश्चन आ रहे हैं नीचे, बहुत अच्छी बात है। लीना जैन लिख रही हैं अपनी पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाएं। चलिए, तो मैंने जो आज डिस्कस किया है वो इसी बात पर डिस्कस किया है कि अपनी पॉजिटिविटी आपको कैसे बढ़ानी है। उसके लिए फिर हम आगे कल की क्लास करेंगे। आज मैंने कह दिया भय मुक्त जीवन जीना है, और भय से मुक्त रहने के लिए अपनी पोटेंशियलिटी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, अपनी योग्यता क्षमता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे करके मैं बीमारियों पे भी आऊंगा, डायबिटीज, माइग्रेन, सिर का दर्द, थायराइड, पेट का दर्द, ये और वो सारी समस्याओं के बारे में आऊंगा। अब आज सैटरडे है, शनिवार है, तो समस्या का समाधान भी करना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी को कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप नीचे पूछ सकते हैं। अश्विनी शाह लिख रही है इनर स्ट्रेंथ पे बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल से समझाया। और कोमल पहाड़े लिख रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा है। श्रीपल पटवा यस। टेंकी छाबड़ा गुरुदेव कोई बात मन से ही नहीं निकले तो क्या जाप करना चाहिए? मनुष्य त्राण मिति मंत्र आपका इष्ट मंत्र कुछ भी हो सकता है। आप ओमकार को अपना इष्ट मंत्र बना लें और धीरे धीरे करके अपने मन को साफ कीजिए, क्योंकि जब तक मन गंदा बना रहेगा तब तक आप नकारात्मकता से मुक्त नहीं रह सकते। अगर कोई भी बात अगर आपके साथ गलत हुई है, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो उसको आप जब तक अपने मन में रखेंगे, जब तक आप अपने दिल में रखेंगे, तब तक आप परेशान 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 रहेंगे। और आपकी परेशानी से किसी और को कोई परेशानी नहीं होती, ये समझ लेना। आपका दुख सिर्फ आप झेलते हैं, दूसरे सिर्फ सहानुभूति दर्शाते हैं, दूसरे सिर्फ सिंपैथी दर्शाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, हमारा आंतरिक जिस दुख को झेलता है वो हम स्वयं ही झेलते हैं, उसमें कोई सहभागी नहीं बनता। मिर्च आपने खाई है तो तीखापन आपको लगेगा, दूसरे से पानी दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसलिए अपने जीवन को हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता और किसी प्रकार की नेगेटिविटी का हमारे ऊपर कोई असर न होवे। रामायण का, रामचरितमानस का बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है, आगामी समय में उस पर चर्चा करूंगा कि जब राम को वनवास दिया तो भी उनके चेहरे पे कोई विषाद नहीं था, और राम को जब राज तिलक की बताई गई तब भी उनके चेहरे पे कोई हर्ष नहीं था। समत्व दृष्टि, क्योंकि सब कुछ यहां पर हमारे सामने जो कुछ भी होता है वो सब कुछ संयोग से है, कुछ भी पहले से तैयार नहीं है या कुछ भी पहले से कुछ रेडी नहीं है। तो मंजू जी लिख रही हैं आज का प्रवचन बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों को कैसे समझाएं? रोजाना शाम का 4 बजे का लाइव देखो, अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, हर चीज पर डिस्कस करने वाला हूं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो
चलिएगा, तो आज की क्लास लगभग अपने अंतिम चरण में है और धीरे धीरे करके बीमारियों पर भी डिस्कस करूंगा, बीमारियों को भी कैसे भगाना है। तो आज सबसे पहला सूत्र ले लीजिएगा, स्वयं पर भरोसा रखिए। गलत दुनिया में होता है और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में आपके सारे सपने पूरे कभी नहीं होंगे। आपकी इच्छा, आपकी मनमाफिक आपकी जिंदगी नहीं हो सकती। 100% मनमाफिक जिंदगी किसी की भी नहीं होती। इस जिंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा अवश्य रह जाता है, जिसे पूरा करने के लिए हमें वापस जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, तो जिनकी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो जाता है उन्हें हम कहते हैं कृतकृत्य। कृतकृत्य अर्थात जो कुछ करने योग्य था सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी करने योग्य शेष नहीं बचा। तो आगामी दिनों में हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। मैं धीरे धीरे आपका बेस, आपका फाउंडेशन मजबूत कर रहा हूं और तो जो भी कोमल पहाड़ी जी, शॉर्ट टेम्पर्ड को सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, इस पर भी मेरी क्लास होगी एक दिन पूरा। मेरा घुटन में निपेन हो रहा है, श्रीफल पटवा जी ने क्या लिखा है समझ में नहीं आया, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आप पीड़ांतक तेल यूज कर सकते हैं। धर्मयोग का तेलम जो आ गया है उसे आप मंगवा सकते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अगला से क्वेश्चन था, तो पानी की कमी भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। और सबसे बढ़िया है सुबह सुबह कच्चे पपीते का जूस या सफेद पेठे का जूस पीना शुरू कीजिए, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सुधरना शुरू हो जाएगा। और बहुत अच्छा समझ आया। थिंक बी पॉजिटिव, समझने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए तरीके पे मत जाइए, अपने आप को हम पॉजिटिव बनाएं। आज इस कोरोना के लॉकडाउन में तो पॉजिटिव वर्ड भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है ना। तो चलिएगा, जो लोग शाम को 4 से 5 का लाइव नहीं देख पाते तो वो बाद में भी लाइव देख सकते हैं और अपनी बात कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और व्यक्तिगत परामर्श चल रहा है, आप दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं। 9711561008 नंबर वही है, यदि आपके पास नोट है तो। और जिनके पास नोट नहीं कही है तो वो नोट कर लीजिएगा। और कोई लिख रहा है, बहुत ही चमत्कारी ऑयल है जिन्होंने यूज किया है धर्मयोग तैलम, जो कि पेन रिलीफ ऑयल है और बहुत अच्छे तरीके से उसे बनाया जाता है। अच्छा तरीका क्या, एकदम डिफरेंट तरीका है जो आयुर्वेद में बताया गया है। ज्यादातर लोग क्या, तेल को गर्म करते हैं और उसमें सारी की सारी जो भी औषधि डालनी होती है वो डाल करके उसको जला देते हैं और वो अपने समझते हैं कि तेल बन गया। तेल बनाने की विधि ये नहीं है। तेल बनाने की विधि जो है वो वाष्पीकरण विधि है और वो ज्यादा पावरफुल होती है। पहले सारी की सारी औषधियों को एक साथ कूट पीट करके और उसको पानी में उबाला जाता है। पानी में उबालने के बाद में जब पानी टूट टूट करके जब आधे से भी आधा रह जाता है, 1/3 रह जाता है, उस पानी को फिर वहां से छानते हैं। उसके बाद फिर तेल को गर्म करते हैं, फिर उस पानी को पूरा तेल में डालते हैं और भाप बन करके जो पानी होता है वो उड़ जाता है। उसके बाद वो तेल तैयार होता है और वो तेल लगाते ही तत्काल आराम करता है। तो बहुत सारे लोगों को जिनको घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, तो उनको पीड़ांतक तेल हमने पहुंचाया, धर्मयोग तैलम पहुंचाया और वो तत्काल उसको आराम हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पैरालाइसिस का अटैक पड़ा हुआ हो, पैरालाइसिस की वजह से नब्स काम करनी कर रही हो, तो उनको भी काफी अच्छा रहता है। तो ये सैटरडे का समाधान मैं कर रहा हूं। हिचकियां बहुत आ रही हैं, कोई याद कर रहा होगा तो हिचकियां आ रही होंगी। देखिएगा, अगर हिचकियां ज्यादा आती हैं तो उस वक्त हमें मिट्टी के बर्तन का पानी पीना चाहिए। मिट्टी के कुल्हड़ का पानी या मिट्टी के मटके का पानी जो शीतल होता है, तो वो हमारे अंदर की गर्मी को शांत कर देता है। तो मिट्टी के बर्तन का पानी पिएं सिप करके। और इसके अलावा एक बार गहरी सांस लें और अपने अंदर सांस को रोक के रखें जब तक आप रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके मुंह से श्वास को बाहर निकाल दें। तो ऐसा करने से भी आपकी हिचकियां तत्काल बंद हो जाती हैं। अगर फिर भी हिचकियां नहीं रुक रही हैं तो फिर डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कोई इंटरनली कोई कमजोरी तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो जिनको भी धर्मयोग तैलम चाहिए, धर्मयोग की बाम चाहिए, बाम भी इसी तरह तैयार की जाती है वाष्पीकरण पद्धति के द्वारा। ये पूरी तरह से शुद्ध भी है और केमिकल फ्री भी है और कोई इसमें साइड इफेक्ट भी नहीं है। और इसके अलावा डायबिटीज का भी किसी ने पूछा था, तो डायबिटीज के लिए मैं बता देता हूं, कल्प मधु चूर्णम, इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। जिनकी डायबिटीज 300-400 रहती थी, उन्होंने अभी 10 से 15 दिन हुए हैं चूर्ण लेते हुए और उनकी डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे आ गई, या कि डायबिटीज जो है कंट्रोल में आ गई है। तो डायबिटीज पहले कंट्रोल में आती है, उसके बाद फिर डायबिटीज धीरे धीरे करके
खत्म हो जाती है। तो डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करना है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेकर के आप डायबिटीज कंट्रोल करते हैं। मेरी ये सोच है कि डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। उसमें मंत्रा हीलिंग हमारी तरफ से होती है और कुछ काम आपको करने होते हैं, और उसके साथ में आपको औषधि के रूप में कल्प मधु चूर्णम, जो पूरी तरह से विशुद्ध है, साधुओं के लिए बनी हुई है, तो साधु भी ले सकते हैं अगर किसी साधु को भी है, और आप लोग श्रावक भी उसे ले सकते हैं। उसमें कोई भी अशुद्ध औषधि का मिश्रण नहीं किया गया है, और उसमें 3 तरह की 3 टाइप्स की औषधि मिलाई हैं डायबिटीज के लिए। बताता हूं इस पर कभी मैं बाद में पूरा सेशन करूंगा डायबिटीज के लिए, और 2-3 वैद्यों को बुलाऊंगा जो आपको और बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो कल्प मधु चूर्णम आप उसको ले सकते हैं। उसमें 3 तरह की औषधियां हैं। उसमें शक्तिवर्धक औषधि है शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध स्वर्ण भस्म और बंग भस्म और स्वर्ण माक्षिक भस्म और अश्वगंधा। ये हैं आपकी शरीर की शक्ति को डेवलप करने के लिए। कुछ औषधियां हैं जो रेचक औषधियां हैं, जो आपके पेट को साफ करेंगी, ताकि अंदर कहीं मल जमा हुआ है तो उसे भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो पैंक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए, अग्नाशय को एक्टिवेट करने के लिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। तो त्रिफला है, और छोटी हरड़ को घी में भूना जाता है और उसके बाद उसको उसमें मिलाया जाता है। तो इस तरीके से त्रिफला है जो रेचक औषधि के रूप में है, और कुछ औषधियां ऐसी हैं जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं और फिर धीरे धीरे करके अग्नाशय को एक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में सेल्फ इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ऑटोमेटिक सुधर जाता है। तो उससे आपके डायबिटीज ठीक हो जाती है। और किसी ने थायराइड के लिए पूछा था, तो थायराइड के लिए तो मैंने पहले बहुत सारे मंत्र आपको दिए हुए हैं। ओम हिराम नमो रिहंताणम, इस मंत्र की आप जाप कीजिएगा और मंत्रित करके पानी पीजिएगा। माइग्रेन के लिए मैं बताया था कि शुद्ध गाय के घी, अब तो गौशक्ति घी आपको मिल ही रहा है, तो शुद्ध गाय का गौशक्ति घी थोड़ा सा गर्म कीजिए, रोजाना रात को सोने से पहले 2-2 बूंद दोनों नाक के अंदर डालिए। माइग्रेन पेन 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो गौ शक्ति घी के कम से कम 100 से अधिक प्रयोग हैं, और आगामी समय में मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगा। तो आज इतना ही, आज समय हो गया है, पूरा 1 घंटा 2 मिनट हो गए हैं, चलेगा आज इतना ही। आज आपको जो भी अच्छा लगा है उसे आप शेयर कीजिए। कहानी कैसी लगी आपको, अपनी अपनी आंतरिक योग्यता को पहचानिए, आंतरिक क्षमता को पहचानिए, डरिए मत, आगे बढ़िए। मैं आपके साथ हूं, परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा पर भरोसा रखिए और अपने जीवात्मा पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा। इसलिए हमेशा अच्छा करिए, अच्छा सोचिए और अच्छे के लिए तैयार रहिए, ठीक है। आज इतना ही। ओम अरहम, ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम शांति। जो भी आप व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं, बीमारियों से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित या वास्तु संबंधित, उसके लिए आप 9711561008 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 9211881008। उस पर आप जो भी आप मंगाना चाहते हैं, वेट लॉस के लिए औषधि है या जो भी उपाय जानना चाहते हैं, या डायबिटीज का जो चूर्ण है कल्प मधु चूर्ण मंगाना चाहते हैं, तेल मंगाना चाहते हैं, घी मंगाना चाहते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। धर्मयोगवेलनेस.com ये हमारी वेबसाइट है, इस पर भी आप जाकर के अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पूरी तरीके से सभी उत्पाद केमिकल फ्री हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री हैं, 100% प्योर की गारंटी है, ठीक है। ये गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आज इतना ही। खुश रहो, खुश रखो, जीवन को आनंद में व्यतीत करना है, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को आनंद के पथ पर बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष।